तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक दिव्या इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो कैपेसिटर के ऊपर होने वाला है, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपने ये सब देखे होंगे, ये कैपेसिटर है। ठीक है दोस्तों, ये फिक्स कैपेसिटर होते हैं। आइए चलते हैं, आपको पॉइंट वाइज समझा देता हूँ मैं कैपेसिटर के जो भी पॉइंट है, मेन पॉइंट मैंने सब नोट कर लिए हैं, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। कैपेसिटर में दो पिन वाला एक इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स होता है। दो पिन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि इसकी दो लैग होती हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा, कैपेसिटर इस तरीके का होता है, ये उसका माइनस पॉइंट होता है, उसमें एक लेग है, ये माइनस की होती है, प्लस की होती है। तो हमारा कैपेसिटर जो होता है उसमें दो लैग होती हैं, ये हम सबको पता ही होगा। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि नेक्स्ट पॉइंट बोल कह रहा है कैपेसिटर में की एनर्जी स्टोर किया जा सकता है, और जिस एनर्जी को स्टोर करते हैं उसको ही कैपेसिटर कैपेसिटेंस कहते हैं। तो इस पॉइंट को अगर मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊं, तो कैपेसिटर में बैटरी की तरह ही एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, लेकिन लंबे टाइम तक स्टोर नहीं हो पाती, कुछ टाइम के लिए स्टोर हो पाती है। और जो एनर्जी स्टोर होती है उसको ही हम कैपेसिटेंस एनर्जी बोलते हैं। ये एनर्जी स्टोर उद्देश्य होता है इसके पीछे भी, कि इसमें एनर्जी स्टोर करवाती क्यों है, क्योंकि बैटरी है तो फिर इसमें कैपेसिटर की जरूरत क्यों पड़ती है। ये फ्रेंड्स हमारी एसी करंट जो होता है इस तरीके का होता है। एसी करंट ये इस तरीके से होता है, और डीसी करंट जो होता है वो हमारा इस तरीके से होता है। तो एसी करंट से डीसी करंट में बदलने के लिए या एसी करंट की फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए जाए, तो इसीलिए हम इसमें कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। इसका जो इसका जो यूज़ होता है अधिकतर, वो सीरीज में नहीं होता, पैरेलल में होता है, जो कि हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज़ ही होता है। अधिकतर जितने भी चार्जर वगैरह आते हैं सब में यूज़ होता है। आपने सबने देखा ही होगा, इस तरीके का होता है ये। मैंने डायग्राम दे रखा है यहाँ, और मैं अच्छे तरीके से आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, देख लीजिएगा। तो चलिए अपने चलते हैं, ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है, एक तो ये क्लियर हो गया, एक ये क्लियर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कैपेसिटर को पहले कंडेंसर का नाम से भी जाना जाता था। तो हाँ दोस्तों, कैपेसिटर को आज भी कंडेंसर के नाम से जाना जाता है। जब भी पंखे की बात आती है तो कंडेंसर का नाम पहले लिया जाता है। वो सही है फ्रेंड्स, उसमें वो अलग कैपेसिटर होता है वो भी, उसमें भी एनर्जी स्टोर होती है, लेकिन वो हमारे हमारे जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उसमें यूज़ नहीं होता, वो पंखे में यूज़ होता है, मतलब मोटर्स में यूज़ होता है रनिंग स्टार्टिंग में। तो वो चीज़ अलग है, लेकिन इसको हम कंडेंसर ही बोलते हैं। ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। कैपेसिटर का मुख्य कार्य इलेक्ट्रो फील्ड में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को स्टोर करना होता है। तो दोस्तों, इसमें जो ऊर्जा स्टोर होती है उसको, मतलब इसकी जो कैपेसिटर में मुख्य कार्य इलेक्ट्रोस्टेट फील्ड में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को स्टोर करना होता है। तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, सेकंड वाला पॉइंट में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इसके कितने प्रकार के होते हैं कैपेसिटर। अन्य मुख्य मतलब बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन वे सब फिक्स वाले रजिस्टर होते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। फिक्स रजिस्टर अलग होते हैं, वेरिएबल रजिस्टर अलग होते हैं। तो फिक्स रजिस्टर ये होते हैं, और मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा वे होते हैं। लेकिन वेरिएबल रजिस्टर जो होते हैं वे ये होते हैं, इनको अपने कार्य अनुसार या अलग अलग मतलब अलग अलग अपनी यूज़ के अनुसार इनको हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एडजस्ट करने वाले रजिस्टर होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स 100 डे का कोर्स है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो थैंक यू टू वॉच माई वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।